गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में पहले 4 सम देख लिए हैं एक्सरसाइज 12.2 के। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 5th सम। इसकी स्टेटमेंट इट इज़ गिवन लाइक दिस: इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क इज सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो बेटा, रेडियस उसका 21 है और आर्क जो है वो 60 डिग्री एंगल पे सबटेंड की गई है। जैसे कि ये जो उसने आर्क की बात की है, ये वाली आर्क किसी सर्कल के सेंटर से 60 डिग्री एंगल पे ऐसे सबटेंड की गई है। ठीक है। सो द लेंथ ऑफ एन आर्क, पहले तो आपने फाइंड करना है उस आर्क की लेंथ कितनी है। मीन्स कि ये हमने ए बी की ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर। देन आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क, कि इस ये आर्क के साथ कौन सा सेक्टर, ये जो आपका माइनर सेक्टर का एरिया बन रहा है वो फाइंड करना है। एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड में हम फाइंड करेंगे ये एरिया। बेटा, ये जो पोर्शन है सेगमेंट का, ये एरिया हम फाइंड करेंगे थर्ड पोर्शन में। तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता था कि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है ये सम। सबसे पहले हमने पोर्शन फाइंड किया फर्स्ट, जिसमें हमने फाइंड करना था दैट इज़ लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर। सो लेंथ ऑफ द आर्क हमने फाइंड की है। इसके लिए आप सभी को पता है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2 पाई आर वाला, क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है तो θ/360 इंटू 2 पाई आर। रेडियस आपके पास था 21, दिस इज़ गिवन टू यू, और थीटा एंगल है 60 डिग्री। आफ्टर अप्लाइंग द वैल्यूज़, आपको कटिंग वगैरह करने के बाद यू विल गेट द लेंथ इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है। ये 2 के साथ मैंने कटिंग कर दिया, 6 के साथ ये पूरा कट जाएगा, 1/6 बच जाएगा। 6 और 2, ये 2 3 से 6 होता है तो 6 भी कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। तो यू विल गेट ओनली 22 है, बाकी सब कुछ कट जा रहा है। क्लियर। सो सेकेंड पोर्शन में उसने फाइंड किया है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय, अगर सेक्टर की बात किया है तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। थीटा आपको गिवन था 60 डिग्री, रेडियस आपको गिवन था 21। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, नेक्स्ट द सेगमेंट विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर। सो एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाल लिया विच इज़ इक्वल टू 231, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है ट्राइंगल, दिस एंगल इज़ 60 डिग्री, और ये दोनों साइड्स रेडियस होते हैं तो ये एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल देगी जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे। क्लियर। सो इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, या फिर ए का स्क्वायर लिख देते हैं हम। ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया, साइड इसकी वही आएगी जो आपका रेडियस था, दैट इज़ जो आपकी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आपके रेडियस के इक्वल है। ठीक है। तो वही हम फिल कर देंगे। √3 की वैल्यू हमारे पास होती है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे इट विल गिव टू यू, कभी कभार ये आपको बुक्स में भी गिवन होती है। ठीक है। सो 1.73 आती है इसकी वैल्यू, वो वैल्यू हमने इस पर फिल कर दी। आफ्टर द कैलकुलेशंस यू विल गेट एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल्स टू दिस इज़ द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट है। आप चाहो तो वीडियो को पीछे जाके प्रीव्यू करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सम नंबर 6। सम नंबर 6 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हॉर्स इज टाइड, हॉर्स की बात कर रहा है जो कि टाइड एट द पेग एट वन कॉर्नर। कह रहा है किसी, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं किले के साथ, एक खूंटे के साथ बना हुआ है हॉर्स, यहाँ पे कॉर्नर पे ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, जिसकी साइड कितनी है 15 मीटर,
बाय द मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, और वो घोड़ा बांधा गया 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ। ठीक है, तो इट मीन्स अगर वो घूमना भी चाहे जो 5 मीटर के एरिया से बाहर नहीं जा सकता है, उस रस्सी का जितना एरिया है इधर नहीं वो जा सकता है, सिर्फ इतने एरिया में ही वो ग्रास फीड जो है अपनी ले सकता है। क्लियर? तो ये आपके पास क्वेश्चन है। यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द पार्ट दैट द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रास, जिसमें जो घोड़ा है वो घास खा सकता है, तो वो मैंने अभी बता दिया। हम सिर्फ इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और दिस इज़ योर माइनर सेक्टर विज एंगल थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, दैट इज़ गिवन, एंड रेडियस कितना आएगा जितना वो आगे तक जा सकता है, दैट इज़ इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पे बेटा 15 मीटर का अभी तक तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर वो बोल देता है कौन सा एरिया नहीं कर सकता तो 15 मीटर का रोल आएगा, तो वो आपके पूछा ही नहीं हुआ है उसने। तो आगे देखते हैं क्या किया है। रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा आपका 90 था, सो वी विल गेट 1/4। क्योंकि बेटा जब भी आपकी क्वाड्रेंट की बात होगी, जब भी आपका थीटा एंगल 90 डिग्री आएगा, तो आपको ये रेशो जो है वो ऑलवेज़ 1/4 ही मिलेगी। ये रेशो ऑलवेज़ 1/4 ही मिलेगी जब आपका एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो देख लो ये रेशो 1/4 ही आ रही है। ठीक है, जब भी क्वाड्रेंट की बात होगी तो भी आप 1/4 ले सकते हो। क्लियर? सो यहाँ पे उसने थीटा की वैल्यू आपको, पाई की वैल्यू गिवन दी हुई है, पाई इज़ इक्वल्स टू 3.14। ये पाई की वैल्यू उसने बुक में गिवन दी हुई है, तो अपने वो वैल्यू यूज़ करनी है। बेटा अगर बुक में वैल्यू गिवन है तो वो यूज़ करनी है, अगर नहीं गिवन है देन यू विल यूज़ π/2। ओके, सो आफ्टर द कैलकुलेशंस यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेकंड उसने पूछा है कि अगर आपकी रस्सी की जो लेंथ है वो 10 मीटर कर दें 5 मीटर की बजाय। ठीक है, पहले 5 मीटर थी, अब कितनी हो गई है 10 मीटर हो गई है। अब अगर उसकी लेंथ 10 मीटर कर दी जाए तो उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा, एरिया कितना बढ़ेगा। तो पहले हम नया एरिया निकाल लेते हैं कि 10 मीटर लेंथ के साथ उसका एरिया में कितना एरिया आएगा। ठीक है, तो 10 मीटर अगर लेंथ हो गई है तो यहाँ पे हम कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर। अब रेडियस भी तो 10 मीटर बढ़ेगा ना। सो न्यू एरिया जो आएगा आपके पास, लगाना वही फार्मूला है 10 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सो वी विल गेट दिस एरिया। तो एरिया इतना हो गया, पहले कितना था उसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस, इंक्रीजिंग एरिया निकालने के लिए। सो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। तो दोनों एरियाज़ को हम अगर माइनस कर देंगे वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि उसने पूछा था वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज्ड एरिया, तो कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज एरिया निकालने के लिए न्यू एरिया में से ओल्ड एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। आपका सम नंबर आ रहा है 9th। नाइन्थ सम में बेटा आपको गिवन है दैट एक ब्रोच है विच इज़ मेड अप ऑफ ए सिल्वर वायर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है। उसकी बाउंड्री पे जो वायर लगी हुई है बाउंड्री पे लगी हुई है। क्लियर? और जहाँ जहाँ पे उसके 5 डायामीटर्स हैं। ठीक है, द वायर इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास एक ब्रोच है। जहाँ जहाँ पे मैं रेड कलर लगा रहा हूँ वहाँ वहाँ पे वायर है। एक वायर यहाँ पर है और एक 5 सर्कल्स 5 डायामीटर्स हैं। एक ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 4 5 डायामीटर लगा दिए। ठीक है, तो 5 डायामीटर जहाँ जहाँ पे उसकी वायर लगी हुई है, जहाँ जहाँ पे रेड कलर है वहाँ वहाँ पे वायर है। क्लियर? विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो ये कितने सेक्टर हो गए हैं, 1
2 3 सो ऑन 10 सेक्टर्स की टोटल हो जाएंगी। ठीक है, यू नीड टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर बेटा क्या आएगी, एक तो बाउंड्री पे है, ठीक है, एक तो बाउंड्री पे है सर वायर, तो बाउंड्री का एरिया कैसे निकलता है, बाउंड्री के लिए एरिया थोड़ा निकलेगा, बाउंड्री की लेंथ निकलेगी, तो लेंथ निकलेगी उसके सरकमफेरेंस है विच इज़ इक्वल टू 2πr। और 5 डायमीटर उसने पहले दे रखे थे, 5 डायमीटर्स हैं, तो 5 डायमीटर ऐड हो रहेंगे। 5 टाइम्स डायमीटर की लेंथ कितनी है, 35 मिलीमीटर। सो 35 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट दीज टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज इक्वल टू दिस। क्लियर एवरीवन? आगे चलते हैं। सेकंड पोर्शन में उसने कहा है द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ठीक है, और बेटा आप ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच का एरिया निकाल सकते हो दो तरह से। एक तो आप थीटा की वैल्यू निकालोगे पहले, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप 360 को कितने सेक्टर्स हैं हमारे पास, 10 सेक्टर्स हैं, तो उसके साथ डिवाइड करोगे तो हर सेक्टर का एरिया आएगा 36। क्लियर? डिग्री। क्लियर? उसके बाद ये आपका आ जाएगा थीटा, फिर आप इसको डिवाइड करोगे, दैट इज़ 36/360, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो यू विल गेट 1/10 हेयर। क्लियर एवरीवन? तो आपके पास 1/10 मिलेगा आपको। सो बेटा इसकी बजाय आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, सिंस देयर आर 10 सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स हैं, 10 सेक्टर्स हैं, एरिया ऑफ 1 सेक्टर इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, आप रेशियो प्रोपोर्शन का आइडिया भी लगा सकते हो। जितने सर्कल को जितने पोर्शंस में डिवाइड किया जाएगा उतने ही 1 के ओवर में आ जाएगा। अगर 10 सेक्टर्स है तो 1/10 आ जाएगा, अगर 6 सेक्टर्स होंगे तो 1/6 आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट सम में करेंगे। ठीक है, अगर वो 6 भाग में डिवाइड करता है, ठीक है, तो 1/6 यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे 10 सेक्टर्स थे तो 1/10 यूज़ कर लिया, θ/360 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकालना एरिया है तो आप लोग πr² यूज़ करोगे। बाद में इसकी आर रेडियस आपके पास 35 था, डायमीटर 35 था, तो रेडियस आ जाएगा 35/2 आ जाएगा। तो 35/2 के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करके 1/10 विच इज़ इक्वल टू द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्टर। ईच सेक्टर का एरिया आपके पास आराम से आ जाएगा आफ्टर द कैलकुलेशन। देन आपके पास आ रहा है सम नंबर 10। सम नंबर 10 में बेटा उसने एक अम्ब्रेला की बात की गई है, एंड अम्ब्रेला सो दैट द टोटल एरिया ऑफ अम्ब्रेला इज़ डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो अम्ब्रेला है उसने क्या किया है, कह रहा इट इज़ लुक लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ना उसने इसको ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद उसको कुछ इस तरह का जाल मिला है। ठीक है, और बेटा यहाँ पे बात ध्यान में रखना, अपनी बुक में ना कलरिंग गलत की हुई है, उसमें कलर में प्रॉब्लम है। रिप्स बोला गया है, ये जो पतली पतली जालियाँ होती हैं ना जंगले में, इनको रिप्स बोला गया है। ठीक है, सिर्फ इन लाइंस को, ठीक है, जहाँ पे आपकी आयरन की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ठीक है, उनको रिप्स बोला गया। तो उसके बीच का एरिया तो यही एरिया आएगा ना, विच इज़ एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। क्लियर एवरीवन? सो ये मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो हमने ये एरिया निकालना है, सो दैट द टोटल अम्ब्रेला इज़ डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आप स्टेटमेंट में देख सकते हो, जिसमें आपको रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस है 45 45
45 सेंटीमीटर्स। एंड आपको 8 रिप्स दी हैं, तो ऐसे जैसे मैंने पिछले सेक्टर में लगाया था, तो ये कितने पोर्शन में डिवाइड हो गया है, 8 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे 1/8। तो डायरेक्टली सीधा आप 1/8 लिख सकते हो इंटू पाई आर का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो बेटा दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस सम, और गलत नहीं होगा। ठीक है, बस ये लिख देना, देयर आर 8 रिप्स इन द अम्ब्रेला, सो द टोटल एरिया ऑफ द अम्ब्रेला इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल सेक्टर्स, so therefore required area equals to 1/8 into pi r square. Clear? नेक्स्ट बेटा जो सम नंबर 11 है और सम नंबर 12 है, दैट इज़ योर होमवर्क। 11 और 12 ये आपने खुद करने हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व योर सम नंबर 13, दैट इज़ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें बेटा आपको सम गिवन है, दैट इज ए राउंड टेबल। आपको एक सर्कुलर टेबल गिवन है, क्लियर, जिसमें कि 6 डिज़ाइंस हैं। सर्कुलर टेबल ले लेते हैं, इसमें 6 डिज़ाइंस आपको गिवन है, जो कि इस पोर्शंस में है, सेगमेंट वाले पोर्शंस में, जहाँ पे डिज़ाइन गिवन है आपको। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, सिर्फ सेगमेंट के पोर्शन में डिज़ाइन गिवन है। और अगर मैं इसके इस छोटे से माइनर सेक्टर को जूम इन करूँ तो मुझे इस तरह का एक एरिया मिलेगा डिज़ाइन का। यहाँ पे डिज़ाइन है जो मैंने शेड किया है एरिया। ठीक है, तो दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो बेटा कितने सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 सेगमेंट हो गए। तो मैं सेगमेंट का एरिया निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए कहा है, उसने कहा कॉस्ट फाइंड करनी है डिज़ाइन की। अगर आपको एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट दी हुई है, तो आप डिज़ाइन के एरिया की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मैं डिज़ाइन का पहले एरिया फाइंड करूँगा, दैट इज़ एरिया ऑफ द सेगमेंट। उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 6 सेगमेंट्स हैं मेरे पास। देन मैं उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमने सम में करना है। अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ डिज़ाइंस हमारे पास 6 थे। रेडियस आपको 28 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या आता है, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आएगा, वही हो गया, फिर से सर्कल को कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया भाई, 6 पोर्शन में डिवाइड किया गया, तो 1/6 यूज़ कर लिया हमने, इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंस देयर आर ईच एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि 6 पोर्शंस हैं, 6 पोर्शन अगर आप 36 को डिवाइड करोगे टोटल डिग्री को 6 के साथ, यू विल गेट 60 डिग्री। तो हर एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री का। और जब भी एंगल 60 डिग्री का आता है तो वो इक्विलेटेड ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, सो एरिया ऑफ इक्विलेटेड ट्रायंगल कितना आएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये हमने पिछले सम में पढ़ा था। बाद में आपने जस्ट उनकी वैल्यूज़ फिल करनी है। साइड आपके पास आएगी 28, क्योंकि जितना रेडियस होता है उतनी साइड होती है ट्रायंगल की। रेडियस इज़ इक्वल टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा दोगे। आप ऐसे इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो बेटा ट्रेडिशनल जब आप वैल्यूज़ फिल कर देते हो इसमें। ठीक है, ये देख लो, आर की वैल्यूज़ फिल कर ली आपने, कटिंग वगैरह की, यहाँ तक आए, आपका आंसर ये आया। ठीक है, एक और अल्टरनेटिव मेथड है कैलकुलेशन का, उससे भी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ये मैंने दूसरा मेथड से भी कैलकुलेशन की हुई है। आप चाहो तो 28 यहाँ से 28 का स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल सकते हो। 2 × 28 बाहर निकल गया। अंदर कटिंग करने के बाद आपको 11/21 मिलेगा और 17/40 मिलेगा। आप चाहो तो इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। मैंने इसको रैशनलाइज भी कर दिया है। ठीक है, तो 840 आप जब इनकी कैलकुलेशंस करोगे
ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसको माइनस करके 83/840 आएगा। कटिंग कर लोगे, यू विल गेट मल्टीप्लाई दिस टू, यू विल गेट दिस ओवर दिस एंड एट द लास्ट, दिस इज़ योर आंसर। सो आंसर आपका वही आएगा जितना आपको पहले आया था, बस कैलकुलेशंस का स्टाइल डिफरेंट है, दैट्स इट। तो मैंने दोनों स्टाइल से कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको। क्लियर एवरीवन? सो आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट लास्ट सम देख लेते हैं, वो एमसीक्यू की फॉर्म में है। ओके, इसके 6 डिज़ाइन अगर हमने कॉस्ट निकालनी थी, सो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन आपके पास, 1 डिज़ाइन का एरिया हमने लास्ट निकाला है, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन आपके पास 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट आपके पास थी 0.35, तो इसको बाद में 0.35 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, दिस इज 68। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट 14th सम आपके पास आ रहा है, एरिया ऑफ द, आपको सम गिवन है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल, दैट इज एंगल आपको थीटा गिवन है P, दिस इज योर एंगल थीटा, और रेडियस आपको R गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा आंसर, आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, आप बुक में देख सकते हो 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। तो आपने अपने एरिया का फार्मूला लगाना स्टार्ट कर देना, थीटा 360 × πr²। क्लियर? उसके बाद में थीटा की वैल्यू आपने P फिल करनी है, R जगह पर कैपिटल R फिल कर देना है। और ये ऑप्शन अगर आप नीचे देखोगे तो ये ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं है, आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पे 722 डिनोमिनेटर में है, तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो ये ऑप्शन आपको नीचे गिवन है, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये कटिंग कर देंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, जो कि आंसर है डी। क्लियर? तो बाय दिस योर एक्सरसाइज 12.2 is completed. Tomorrow we will start our exercise 12.3. Have a nice day everyone. Thank you. For any queries you can ask me in my personal WhatsApp number. Thank you everyone.